मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हम एक बार फिर से आपके समक्ष क्लास 4 एसएसटी चैप्टर नंबर 3 हम लेकर आ रहे हैं आपके बीच। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब हम आपको समझाने की बेसिस पे हम आपको पढ़ाएंगे। लोकेशन एक्सटेंड देखिए, ठीक है, दिशाएं और फैलाव देखिए, मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू रीजन, और कौन कौन से मुख्य नदियाँ जो कि क्षेत्र से होकर बहती हैं, और द सतलुज बेसिन। ठीक है, सतलुज की घाटी। यहीं तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीन पॉइंट करके हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तब तक हमारे साथ बने रहें। ठीक है, अब देखिए लोकेशन एक्सटेंड देखिए। लोकेशन का मतलब होता है दिशा और फैलाव। एक्सटेंड का मतलब फैलाव। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई इन द साउथ ऑफ द हिमालयस। आपको बता दूं, जो उत्तरी घाटी कहाँ पड़ती है, लाई इन द साउथ ऑफ द हिमालय के, मतलब कि दक्षिण हिमालय के दक्षिण भाग में पड़ती है। दिस ट्रेस फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। ये इनका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, पंजाब से लेकर जो कि पश्चिम में है। ठीक है, जो कि पश्चिम में पंजाब जो पश्चिम, और जो असम जो पूर्व में है, तो वहाँ ठीक है वेस्ट से ईस्ट तक इनका फैलाव है। ठीक है, द प्लेन्स आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 150 to 300 किलोमीटर वाइड। ये जो घाटियाँ हैं इनकी जो लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। इनकी लंबाई 2400 किलोमीटर लंबी और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ी है। दिस प्लेन्स कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पार्ट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। ठीक है, ये जो घाटी है, मैदान है, लगभग आपको बता दो कि ऑलमोस्ट प्लेन्स कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ पंजाब। लगभग पंजाब ये पूरी तरीके से इन सभी स्टेट्स को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, अपने तो क्या क्या स्टेट्स हैं देखिए, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ बिहार। बिहार के कुछ भाग को और वेस्ट बंगाल को, असम को, ये सभी भाग को कुछ क्या करता है, कवर करता है। अब देखिए मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द रीजन। मुख्य नदियाँ हैं जो कि इस क्षेत्र से होकर बहती हैं। मैनी बिग रिवर्स लाइक गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। आपको बता दो कि ये मुख्य नदियाँ हैं जो कि गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानी क्षेत्र से होकर ये नदियाँ बहती हैं। एज दिस रिवर्स आर मेनली फेड बाय द मेल्टिंग स्नो इन द हिमालयस। आपको बता दूँ ये जो नदियाँ हैं मुख्य रूप से ये बर्फ़ के पिघलने से, हिमालय में जो बर्फ़ पिघल रहा है उनकी वजह से नदियाँ क्या होती हैं, बहती हैं। इनका प्रभाव उनसे ये है। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये लगभग आपको बता दूं कि हर साल इनमें पानी बहता ही रहता है। ठीक है, ये नदियों में। दिस आर पेरिनियल रिवर्स। ये सभी क्या है, पेरिनियल रिवर्स हैं। ठीक है, लगभग पेरिनियल रिवर्स का मतलब हर साल ये बहती, कभी सूखती नहीं है। दिस रिवर्स ब्रिंग फाइन सॉइल कॉल्ड सिल्ट और एलुवियम विद दैम। ठीक है, ये जो नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ कुछ अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी भी लेकर साथ चलती हैं, और एक तरह से कह सकते हैं एलुवियम विद दैम। ठीक है, एलुवियम एक प्रकार की मिट्टी भी है, वो अपने साथ लेकर चलती हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल मेक्स द प्लेन वेरी फर्टाइल। जो एलुवियल जो मिट्टी होती हैं वो मैदानी क्षेत्र को, मैदान को काफ़ी ज़्यादा ये उपजाऊ भी बनाती है। इट्स गुड फॉर ग्रोइंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ये बड़ी मात्रा में क्रॉप्स को, ठीक है, अनाज को उपजाने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक है। ठीक है, दैट्स वाई दिस रीजन इज ऑफन कॉल्ड द फुटबॉल ऑफ इंडिया। इसीलिए इस क्षेत्र को लोग क्या कहते हैं, फुटबॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की भोज्य प्याला। ठीक है, सेवरल स्मॉल रिवर्स जॉइन दिस मेन रिवर्स। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ हैं, इस नदियों को क्या करती, जोड़ती हैं। दे आर नॉन एज ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेन रिवर्स। ये जो है ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ, उनकी क्या होती हैं, सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है, द रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइडेड द प्लेन्स इनटू 3 रिवर बेसिन्स। ठीक है, आपको बता दूं कि उत्तरी घाटी के जो नदियाँ होती है वो घाटी को तीन घाटी में डिवाइड करती हैं। क्या क्या तीन घाटी, दीज आर द सतलुज बेसिन। ठीक है, सतलुज घाटी, द गंगा बेसिन, गंगा की घाटी, एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन, और ब्रह्मपुत्र की घाटी। एन एरिया विच इज़ वाटर बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द बेसिन। आपको बता दूं वो एरिया, वो क्षेत्र जो कि सहायक नदियों के द्वारा क्या है, विच इज़ वाटर बाय अ रिवर, जो कि पानी के द्वारा क्या है, नदियों के द्वारा
पानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अलग है। एंड इट ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड अ बेसिन, और उनकी सहायक नदियों की जो घाटी होती है उसी को हम बेसिन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी, जैसे कि आपको बता दूं, ये चंबल है, ठीक है, ये चंबल जो नदी बह रही है उसके किनारे किनारे पे जो आपको मिट्टी दिखाई देगी वो बेसिन कहलाती है, उसके जो किनारा चीज़ है, ठीक है, उसके किनारे पे बेसिन मतलब घाटी। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट 3 रिवर्स बेसिन। अब आइए अब हम और सीखते हैं 3 नदियों की घाटियों के बारे में, ठीक है। तो पेज नंबर ये 15 है, ठीक है। तो अब हम टर्न करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देख लीजिए यहाँ पे सतलुज बेसिन, ठीक है। अब सतलुज की घाटी, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ द सतलुज बेसिन, ठीक है। जो पश्चिमी भाग है उत्तरी घाटी का, इज़ द सतलुज बेसिन, वो क्या है, सतलुज की घाटी है माना जाता है। द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा लाई इन दिस बेसिन। आपको बता दें कि पंजाब के कुछ राज्य, ठीक है, ठीक है, द स्टेट्स जो पंजाब राज्य है और हरियाणा इस घाटी में इनका मुख्य तरह से इनका पड़ाव है। द यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो लाई इन दिस बेसिन। आपको बता दो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जो माना जाता है वो इसी घाटी पे पड़ता है, इनका भी पड़ाव इसी घाटी पे है। The Satluj, along with its main tributary, the Beas, flows towards the southwest and joins the river Indus in the Pakistan. आपको बता दो जो सतलुज है, along with its main tributary, सतलुज की भी कुछ अपनी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि बीस, flows towards the southwest, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या होती है नदी, बीस नदी बहती है। एंड जॉइंस द रिवर इंडस इन द पाकिस्तान, जो पाकिस्तान नदी है ना इंडस, उसको भी जोड़ती है। द इंडस फ्लोस इनटू द अरेबियन सी, और इंडस नदी कहाँ जाके गिरती है, फ्लोस इनटू द अरेबियन सी में जाके। द इंटायर लैंड ऑफ द सतलुज बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल। आपको बता दूँ जो बाहरी जो ज़मीन है सतलुज की घाटी का वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फर्टाइल, उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। इट्स गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, शुगर, केन एंड कॉटन। ये अच्छा है किस चीज़ के लिए, कौन कौन से उपज के लिए सही है, जैसे कि गेहूं के लिए सही है, चावल के लिए, ठीक है, चीनी के लिए, गन्ने के लिए और रुई के लिए ये खेती करने लायक ये मिट्टी काफ़ी सहायक मानी जाती है, ठीक है। वीट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन। जो गेहूं है ना इस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा खासा क्रॉप माना जाता है, उपज फसल माना जाता है। The climate of the Satluj Basin is extreme type. Example, summer are very hot and winters are very cold. यहाँ सतलुज बेसिन, सतलुज की घाटी का जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम तरह का है, ठीक है। कभी गर्मी के टाइम में गर्मी तो ठंड के टाइम में ठंडी, इस तरह का है, ठीक है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, समर्स आर वेरी हॉट, गर्मी के जो टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ठंड के टाइम बहुत ही ठंड होता है, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं एक्सट्रीम। द रीजन गेट्स अ वेरी लिटिल रेनफॉल, ये क्षेत्र में बहुत ही कम बारिश होती है। सो द फार्मर्स डिपेंड ऑन कैनल्स, रिवर्स एंड डैम्स फॉर वाटर। इसलिए यहाँ के जो किसान होते हैं उनका जीवन किस पर निर्भर रहता है, नदी पे, नालों पे, ठीक है, और नहरों पे, ठीक है, और डैम्स पे पानी के लिए इनका जीवन इसी पे निर्भर रहता है। द भाखरा नंगल डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर। आपको पता है जो भाखरा नंगल डैम है ना ये इसी सतलुज रिवर पे बनाया गया है। इट प्रोवाइड्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पंजाब एंड हरियाणा। ये पंजाब और हरियाणा को पानी से बनी बिजली क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है पंजाब और हरियाणा को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई एक्सेप्ट कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो आप वीडियोस को पॉज करके बार बार समझिए, जानिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जितने वीडियोस आपके लिए हम बना रहे स्टूडेंट्स, काफ़ी मेहनत इसमें लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं भी चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और आगे बढ़ें, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने क्या सीखा, क्या समझा, ठीक है स्टूडेंट। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको पहले ही बता चुका कि मैप्स जो होते हैं ज्योग्राफी के काफ़ी ज़्यादा ये एक्सट्रीम पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ों को आप पढ़िए, ठीक है, पढ़िए, लेकिन साथ साथ में मैप लेकर ही पढ़िए। एटलस बुक अगर आपके पास नहीं है तो किसी मार्केट में एटलस आप
ऑनलाइन या फिर मार्केट में ख़रीद सकते हैं, ठीक है। उसके बिना ज्योग्राफी अधूरी है, ठीक है। चाहे ज्योग्राफी चाहे हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट क्या अधूरा सब्जेक्ट माना जाता है एटलस के बिना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए शुक्रिया। अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।